गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है वेक्टर का दूसरा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो क्रॉस प्रोडक्ट इसी को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है पहले इसे समझते हैं। हमने सपोज कर लिया है ना, दो वेक्टर्स ए और बी, हमारे पास ये दो वेक्टर है। ठीक है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं कैसे, ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो हो गया, इस तरह हम डिनोट करेंगे। अगर ऐसा लिखा हो ए और क्रॉस बी तो हम इसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो जैसे हमारे वेक्टर्स है ए और बी, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। हमारा ये वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर हो गया ये बी। ठीक है ना, और इनके बीच का जो एंगल है हमारा यही है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अब जरा देखिए हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है ना, ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारा ये जो है मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा भी एक मैग्नीट्यूड है। कहीं डायरेक्शन का इसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। और लेफ्ट साइड जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और राइट साइड हमारा स्केलर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर पहले हम, है ना, वेक्टर हम इसको बनाएंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि किसी मैग्नीट्यूड में सपोज करो कि आपके पास एक कोई है वेक्टर ए। ठीक है ना, अगर हमने सिंपल हमने क्या लिखा, अगर मान लो कि ए एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया ए लिखे या मॉड लिखे ए, और इसके साथ हम एक यूनिट वेक्टर लगा दें तो ए आई कैप। तो इस वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज है ना, वेक्टर ए इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर ए एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, देन अलोंग एक्स एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज आई कैप, देयरफॉर वी हैव पुट हियर आई कैप। तो ए आई कैप इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो अब जरा देखिए, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, तो हम एक यूनिट वेक्टर अगर हम रख देते हैं तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आता, बट है ना डायरेक्शन जरूर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर, तो यहां हमें पता नहीं है ना उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमने सिंपल लिख दिया एन और उस ऊपर में हम है ना कैप लगा देंगे। ठीक है, जैसे कहीं भी यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो उसमें उस लेटर के ऊपर एन कैप लगा देते हैं। क्लियर है? एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन जो होगा यूनिट वेक्टर का, जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, वही डायरेक्शन होगा इस एन कैप का। या हम ऐसे कहते हैं इसके डायरेक्शन है ना, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेन्ड बाय द वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन वही होता है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप देखेंगे ये ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। या हम ये कहें कि ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। क्लियर ना? तो सपोज करिए हमने ए और बी को ऐसे दिखाया है, तो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना, जैसे ये देखिए, ये जो हमारा ये ठीक है ना मार्कर है, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है बिकॉज ये ए एंड बी आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड।
ठीक है, इस बोर्ड के है ना प्लेन में लाई कर रहे हैं ए और बी, इसीलिए हम कह सकते हैं इस बोर्ड के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसी के अलोंग ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे डायरेक्शन। और सपोज करें है ये पॉइंटिंग आउटवर्ड है, मतलब इधर की तरफ, बात समझ में आ गई, यानी टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप बच्चे जैसे बैठे हो तो आपकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। तो हम इसको अब हम हवा में तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, तो इसी को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्लियर। तो इस लाइन के अलावा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो एन कैप हमने यहां पे लिखा है इस एन कैप का डायरेक्शन भी यही होगा, सेम, बिकॉज डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल साइन हमने लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से एक बार और सुनिए, हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी and is defined by the product of magnitude of vector A and vector B and sin theta. ठीक है, and directed and direction will be perpendicular to the plane contained by vector A and B. ठीक है, तो यहां तक तो मैग्नीट्यूड हो गया, यहां तक मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया, तो ये आपको डायरेक्शन शो करने लगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड बाय, है ना। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करना है ना, और इस तरह से चारों फिंगर्स पे ये थंब आपको परपेंडिकुलर हो, ए क्रॉस बी है तो जिस डायरेक्शन में ए आपको पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, इस तरह से हमने रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, यानी बेंड करेंगे फिंगर्स को। तो अगर हमने बेंडिंग फिंगर्स के अंदर देखो ये ऐसे घुमा रहे हैं तो ये बी की तरफ जा रहा है, मतलब बी इज इनक्लोज्ड विद इन द फिस्ट, आपके मुट्ठी में ये बंद हो रहा है बी। तब हम क्या करेंगे, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जो आपने थंब को स्ट्रेच किया है, मींस दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। बस समझ में आ गए, आपकी तरफ जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा, क्लियर बच्चों। तो बस ये चीजें हैं, इस तरह से ये राइट हैंड रूल है। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट फिगर में मैं दिखाता हूं बी क्रॉस ए करके, यही वेक्टर है आपका ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, बी के अलोंग फिंगर्स रखेंगे, देखिए आप बी के अलोंग हमने फिंगर्स रखा, इसको बेंड करेंगे तो हमारे देखो ये पीछे छूट गया है ए, इसीलिए इनक्लोज नहीं होगा, बस समझ में आ गई। इस तरह ये इनक्लोज नहीं होगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर तो होगा बट दैट इज पॉइंटिंग, है ना, मतलब कि गोइंग इनटू इट, जो इसके अंदर, जैसे मान लो कील लेकर के जो गाड़ते हो इसमें, ठीक है ना, तो जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है यानी दीवार के अंदर जाएगा तो उसी डायरेक्शन में बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो पहली बार जब इनक्लोज होगा तो स्ट्रेच थंब के अलोंग, जब आपको इनक्लोज नहीं होगा तो स्ट्रेच थंब के अलोंग तो होगा बट उसका डायरेक्शन 180 पे आप उसको, है ना, बेंड कर देना, 180 पे टर्न कर देना, यानी जिधर जाएगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा बी क्रॉस ए। इनक्लोज करे तो डायरेक्शन हम क्या होगा, स्ट्रेच थंब के लो, ठीक है। अगर इनक्लोज नहीं करे, जैसे बी क्रॉस ए में आप बी की तरफ फिंगर सामने रखा, उसको कर्ल किया तो वो क्या हुआ, आपको ए को इनक्लोज नहीं किया, इसीलिए हम कहते हैं तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, इफ बेंडिंग फिंगर्स, है ना, डू नॉट इनक्लोज द सेकेंड वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, और है ना, डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी along the stretch, है ना, thumb pointing into the plane, है ना, बोर्ड, ठीक है ना, इसके अंदर जो जाएगा
ठीक है, तो इसको हम नीचे दिखा देते हैं। जैसे आपको बाहर की तरफ आ रहा था तो उसको हमने दिखाया था ऊपर की तरफ, तो ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बी क्रॉस ए ऐसे है और ए क्रॉस बी आपका इस तरह से, इसके जस्ट ऐसे। लाइन थोड़ी सीधी होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, यही हो गया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या हो गया? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, बोथ विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड दोनों का आएगा ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम लिखते हैं तो सिंपल लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हैं। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड बी क्रॉस ए दिस इज इक्वल टू ऑल्सो ए बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ विल बी द सेम, सिर्फ डायरेक्शन फर्क है। देखो आप, अगर ये अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है, इसीलिए आप कहोगे क्या, और बी क्रॉस ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को आपको रिजल्ट करता है, इसीलिए हम कहते हैं ये वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अगर हमें लिखना है तो अब हम जैसे लिखते थे डॉट प्रोडक्ट में, क्या लिखते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए लिखते हैं, लेकिन यहां पे ये नहीं लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो दो वेक्टर इक्वल तो तभी हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए इक्वल नहीं है। अगर हमें इसको इक्वल साइन में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है बच्चों, अगर हमें लिखना है इक्वल साइन में तो आप ऐसे लिखोगे। कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑबेज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट, है ना, डज नॉट ऑबे द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। राइट इट इज। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अब कुछ इसके वेक्टर है ना प्रोडक्ट के, या और है ना हम कहें इसको क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ आपको प्रॉपर्टीज वगैरह। तो पहला तो हमने देखा, ठीक है ना, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ये फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी, इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए क्रॉस बी प्लस, है ना, ए क्रॉस सी। देखो इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, कहिए ये वेक्टर ये भी एक वेक्टर ही है, ये भी एक वेक्टर है। तो यहां थ्री वेक्टर्स हमने दिखाया, तो ए बी सी थ्री वेक्टर्स हैं। तो हम कहेंगे क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, है ना, ओवर एडिशन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द, है ना, एडिशन। तो एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट कर गया। बात समझ में आ गई। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी अगेन प्लस ए क्रॉस सी। सी क्रॉस ए मत लिख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल डिजिट अगर होता इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते तो वहां तो लिख सकते, बट यहां पे नहीं लिखेंगे। ए क्रॉस सी ही होगा, है ना। यू कांट राइट सी क्रॉस ए। क्लियर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स
ऑलवेज या आप कहो इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर सपोज करो आपके पास जो बेस वेक्टर्स है या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है जिसको हम आई जे के कहते हैं, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर सपोज करो आई क्रॉस आई, अगर हमने ये लिखा है तो ये दोनों वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो जैसे ही आएगा, बिकॉज ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। इसीलिए हम लिखेंगे, है ना, दैट इज अ जीरो वेक्टर। आप सिर्फ जीरो मत लिख देना, जीरो वेक्टर होगा, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी आएगा बेशक जीरो आएगा, बट हम वेक्टर लिखेंगे। ठीक है ना। इसी तरह जे क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एंड इसी तरह के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्लियर ना। तो ये जीरो, तो हम कहेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक यूनिट वेक्टर्स, है ना, इज अ जीरो वेक्टर, इज अ नल वेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब सपोज करो हमने लिखा आई वेक्टर अक्रॉस जे वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? डेफिनेशन के अनुसार मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन थीटा, साइन और दोनों के बीच का एंगल कितना है? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना। तो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का। दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे होते हैं, तो लिखेंगे। और एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक यूनिट वेक्टर। तो अब बताओ वो है यूनिट वेक्टर जो कि आई और जे के द्वारा जो प्लेन कंटेंट है उस पे परपेंडिकुलर, या कहो आई पे भी परपेंडिकुलर और जे पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो दूसरा कोई वेक्टर नहीं है, ओके है कि नहीं? बिकॉज एक्स वाई पे परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है। ठीक है ना। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है? के कैप। तो हम एक के कैप ही लिखेंगे। ठीक है। अब जरा देखिए, इसकी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1। ठीक है। और के कैप तो सब 1 1 है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? के कैप। क्लियर हो गया। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के दैट इज इक्वल टू आई कैप। जो नहीं है तीनों वेक्टर में से उसको लिखना, और ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आई जे के, आई क्रॉस जे होगा, जे क्रॉस के होगा, के क्रॉस आई होगा, इस तरह से के क्रॉस आई दैट इज इक्वल टू जे का। ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखिए कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैफ है, और आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। ठीक है ना। तो अगर इस ऑर्डर को अगर हमने चेंज कर दिया, अगर जे क्रॉस हमने आई लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के का, याद रखना। इसी तरह जे क्रॉस के है, अगर हमने के क्रॉस जे कर दिया, के क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई का। इसी तरह देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है। तो ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक ऑर्डर को आपको याद रखना है। क्लियर है ना। तो याद रखेंगे कैसे? जैसे मान लो सपोज करो आपने यहां आई रख दिया, यहां जे रख दिया, यहां पे के कर दिया, इस तरह से जैसे हम क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ठीक है। के क्रॉस आई इक्वल टू जे, इस तरह से याद रखना है। ठीक है ना। ऐसे बढ़ेंगे। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, तो निगेटिव आता चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए आप इसी को उल्टा कर दें, ये हमारा आई हो गया, ये जे हो गया, एक के हो गया, और डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया इस तरह से, ये लो, इस तरह से। मतलब आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। ठीक है ना। और इसी तरह जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। क्लियर। तो ये सब प्रॉपर्टीज है
जो कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए? तो आपके डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, therefore it is called a scalar product, and vector cross product of two vectors is a vector quantity, ठीक है। and क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी होता है, therefore it is also known as vector product। क्लियर है बच्चों? और राइट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं, है ना, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, यानी है ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है उसे हम राइट हैंड रूल से, है ना, निकाल लेते हैं। और राइट हैंड रूल क्या होता है आप समझ गए? ठीक है, तो क्या करना है, वंस अगेन लिसन, हमने जस्ट वी हैव टू स्ट्रेच, है ना, और राइट हैंड के ये फिंगर्स को, है ना, ऑल द फिंगर्स, 4 फिंगर्स शुड पॉइंट इन वन डायरेक्शन एंड द थंब शुड बी एट राइट एंगल टू द फिंगर्स। ठीक है, एंड सपोज टू वेक्टर्स order is like this, A cross B, then you have to put our right hand so that the palm, है ना, या और 4 fingers point in the direction of that first vector, that is A, and if we, है ना, bend the fingers and the bending fingers includes the second vector into it, then the direction of A cross B will be along the stretched thumb. And if the bending fingers do not enclose the second vector, then the direction of, है ना, direction like that is B cross A will be along the stretched finger pointing into opposite direction। ठीक है ना, या pointing downward कह दीजिए, या हम बोर्ड पे बात करें तो into the plane of the board, और A cross B out of the board and perpendicular to it। दोनों केसेज में परपेंडिकुलर, बट एक बोर्ड से बाहर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बोर्ड के अंदर। ठीक है ना, बस यही बात है। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट डे हम और आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स में। ओके बाय।